चांद की दहलीज पर चंद्रयान-3। जी हां, भारत के मिशन मून के लिए आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है और अब से बस थोड़ी ही देर बाद लैंडर मॉड्यूल को चांद की निचली कक्षा में पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद इसकी चांद से दूरी और कम हो जाएगी और 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंडिंग कराई जाएगी। तो चंद्रयान-3 से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बस कुछ ही देर में चंद्रयान-3 की डीबूस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। डीबूस्टिंग यानी रफ्तार कम की जाएगी और चांद के और नजदीक पहुंचेगा चंद्रयान। तो मिशन मून के लिए आज का दिन बेहद अहम। कुछ ही क्षणों का इंतजार और लैंडर मॉड्यूल को चांद की निचली कक्षा में पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद इसकी चांद से दूरी और कम हो जाएगी। अब निचली कक्षा में पहुंचेगा चंद्रयान-3। 23 अगस्त का इंतजार। आज से एक तरीके से डीबूस्टिंग को आप इस तरह से समझिए कि अब लैंडिंग प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है। निचली कक्षा में पहुंचेगा और 20 अगस्त को ये दूरी जो है वो महज 30 किलोमीटर की दूर रह जाएगी चंद्रमा से। तो चंद्रयान-3 की गति को धीमा किया जा रहा है। डीबूस्टिंग की अहम प्रक्रिया अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। चांद के एक कदम और नजदीक पहुंच गया है चंद्रयान। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर अब चांद की निचली कक्षा में प्रवेश करेगा। आज की प्रक्रिया बेहद अहम है। एक तरह से सफल लैंडिंग की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है और 4 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, जो जानकारी हमें मिल रही है। और अब निचली कक्षा में ये चंद्रयान पहुंचेगा। लैंडर मॉड्यूल मैन्यूवर, इस पूरे प्रोसेस को कहा जा रहा है। और ये देखिए, ये 15 अगस्त की वो तस्वीरें जो इसरो ने साझा की है देश के साथ, दुनिया के साथ। ये चंद्रयान-3 से ली गई तस्वीरें हैं और दूसरी जो तस्वीरें हैं वो 17 अगस्त को ली गई तस्वीरें हैं। दूर से बेहद खूबसूरत दिखने वाला चांद, लेकिन उसकी सतह बेहद खुरदुरी, धब्बे से भरी हुई, और कहा भी जाता है कि चंद्रमा पर दाग है। और अब ये जो तस्वीरें हैं वो इस बात की तस्दीक भी कर रही हैं। हालांकि पानी की खोज की जा रही है। तमाम देश मून मिशन अपना चला रहे हैं। तो 15 अगस्त का वीडियो और 17 अगस्त का वीडियो, ये दो वीडियोस जो इसरो ने जारी किए हैं, जो चंद्रयान-3 से इसरो को मिले और इसरो ने देश और दुनिया के साथ इन तस्वीरों को, इन वीडियोस को बांटा। और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा प्रोसेस समझा देते हैं, जिस डीबूस्टिंग का जिक्र बार बार किया जा रहा है। कल क्या हुआ था? कल लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ था। आज चांद के और करीब पहुंचेगा चंद्रयान-3। एक तरीके से सफल लैंडिंग की ओर बढ़ता हुआ चंद्रयान-3। विक्रम लैंडर जो है, लीजिए बड़ी खबर इस समय की आ गई है। डीबूस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो सफल रही है। डीबूस्टिंग की प्रक्रिया का इंतजार था। 4 बजे का वक्त इसरो के द्वारा बताया गया था और अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि डीबूस्टिंग की जो प्रक्रिया थी, यानी ये जो मून मिशन है, उसमें एक और कदम सफलतापूर्वक इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरा किया। ये जो डीबूस्टिंग की पूरी अहम प्रक्रिया आज होनी थी वो सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। 2 वीडियोस हमें पहले ही मिल चुके हैं और एक तरीके से कहा जा रहा है कि अब ये जो लैंडिंग है इसकी ओर बढ़ता हुआ ये एक और सफलता भरा कदम है, यानी चांद के और नजदीक चंद्रयान-3 पहुंच चुका है। विक्रम लैंडर कल प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ था और अब इसको निचली कक्षा में लाया जा रहा है। चांद से एक कदम और नजदीक पहुंचा। आज से जो डीबूस्टिंग की अहम प्रक्रिया शुरू होनी थी वो अब खत्म हो चुकी है और अब ये जो प्रक्रिया थी इसको सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद विक्रम लैंडर अब चांद की निचली कक्षा में प्रवेश करेगा, यानी और चांद की सतह के नजदीक पहुंचेगा। लैंडर विक्रम की गति को अब और धीमा किया जाएगा और चांद की कक्षा में नीचे की तरफ उतारा जाएगा। लैंडर विक्रम की डीबूस्टिंग सफल रही है। तो सफलतापूर्वक इसरो का ये पूरा मून मिशन आगे बढ़ता हुआ, ये खास तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इस समय की जो सबसे बड़ी और खुशखबरी जिसको कहा जाएगा वो ये कि लैंडर विक्रम की जो डीबूस्टिंग है वो सफल रही है, यानी रफ्तार कम करने का जो प्रोसेस की शुरुआत थी वो अब शुरू हो चुका है और वो सफल भी रहा है। अगला चरण 20 अगस्त को होगा और 20 अगस्त को विक्रम लैंडर की डीबूस्टिंग एक बार फिर की जाएगी, यानी जो
दूरी है चांद की सतह से वो सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर की रह जाएगी। और 23 अगस्त का देश को, दुनिया को इंतजार है जब दक्षिणी ध्रुव पर ये रोवर प्रज्ञान उतरेगा और अगले 14 दिनों तक मिशन इसका जारी रहेगा। तो मिशन चंद्रयान को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है, चांद के एक कदम और नजदीक इसरो का ये मिशन पहुंच चुका है। डी बूस्टिंग का जो पहला चरण है, जिसका वक्त आज 4 बजे का मुकर्रर था, वो सफल रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। पहला चरण सफल, अब दूसरा चरण जो है वो 20 अगस्त को होगा। ये दूरी और कम हो जाएगी और 30 किलोमीटर लगभग चांद की सतह से इस चंद्रयान की दूरी रह जाएगी। विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से कल अलग हुआ था। अब लगातार डीबूस्टिंग का प्रोसेस जो था वो सुबह से नजर बनी हुई थी और डीबूस्टिंग के जो पहला चरण है उसको सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा। और डॉक्टर आरसी कपूर अंतरिक्ष वैज्ञानिक मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सचिन भांबा अंतरिक्ष विशेषज्ञ वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जो लगातार आप तक इस पूरे मून मिशन का हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले रुक करना चाहूंगी डॉक्टर आरसी कपूर। डॉक्टर आरसी कपूर, लगातार हम ये सुन रहे थे कि डीबूस्टिंग होगी, धड़कनें बढ़ी हुई थी। अब पहला चरण डीबूस्टिंग का सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। मुझे लगता है कि आज के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कुछ भी नहीं है इसरो के वैज्ञानिक और देश दुनिया के लिए। बिल्कुल सही बात है, गुड न्यूज आपने दे दी है और मैं आप ही के मुखारबिंद से ये सब सुना है और मेरे को बहुत खुशी हुई है। तो ये देश को बधाई, इसरो को बधाई। अब जो बात आप डीबूस्टिंग की आप कह रहे थे, वास्तव में जो है ना, हमने ये ऑर्बिट को छोटा किया है। बेसिकली जो है एक जो दूरी सेपरेशन के समय थी उस समय प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर रोवर इनकी कक्षाएं एक ही थी। जब सेपरेशन हुआ तो लैंडर को 1 मीटर प्रति सेकंड की एक रिलेटिव गति दी गई। तो धीरे धीरे जो है ये आपस में इनके बीच की थोड़ी थोड़ी दूरी बढ़ती गई, जो 2-3 फेरों के बाद जो है ज्यादा स्पष्ट हुई है। लेकिन एसेंशियली जो है ये दोनों उसी कक्षा में ही थे, थोड़ा सा फर्क रहेगा। और जो अब ज्यादा जो बड़ा फर्क आया है वो आज इस समय थोड़ी देर पहले जो आपने समाचार सुनाया है उसमें आ गया है। तो मैं अब उन्हीं फिगर्स का इस्तेमाल करूंगा जो अब तक मेरे सामने एक किस्म से पब्लिश थी। तो हो सकता है कि एग्जैक्ट फिगर्स जो अभी इसरो ने अभी बताई नहीं है इससे थोड़ा सा फर्क हो। तो अब ये जो पहली डीबूस्टिंग हुई है इसमें ऑर्बिट को थोड़ा छोटा किया गया है, जिसका मतलब है कि इंजन्स भी फायर किए गए हैं अपोजिट डायरेक्शन में ऑफ मोशन, जिससे कि इसकी गति में थोड़ा सा कमी आई और ये थोड़ा नीचे को गिरा और इसने एक नई कक्षा अख्तियार कर ली। तो ये जो काफी नपातुला जो था ये इंजन फायरिंग थी और एक किस्म से इंजन का टेस्ट भी हुआ है। तो इसका मतलब सब सिस्टम्स काम कर रहे हैं, तो इनकी हेल्थ बड़ी नॉर्मल है। तो ये वाकई में अपने आप में बड़ी खुशी की बात है। तस्वीरें साथ में आ ही रही हैं और के जरिए ऑर्बिट करेक्शन एक तरीके से किया गया है। बिल्कुल सही क्या बात इसको है। ऐसे कहा समझा जाए? नए ऑर्बिट में लैंडर रोवर आ गए हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं सचिन भांबा, ऑर्बिट जो है मेरे ख्याल में जैसा कि नहीं, अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। 120 गुना 150 किलोमीटर का जैसे बताया गया था उस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है सचिन भांबा जी, आपका भी रुख करूंगी। खुशखबरी तो मैंने सुनाई दी अपने दर्शकों को, आपने भी सुन ली है। 20 अगस्त को अब डीबूस्टिंग का दूसरा चरण किया जाएगा, यानी कुल मिलाकर सफलता की ओर लगातार इसरो के वैज्ञानिक बढ़ रहे हैं और इस सक्सेसफुल मून मिशन की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन आज तस्वीरें भी हमें मिली हैं, 15 अगस्त को भी मिली थी, 17 अगस्त को भी हमें तस्वीरें चांद की मिली हैं। कैसे समझे इसको और कितनी बड़ी सफलता इसको आप मान रहे हैं देश के लिए? देखिए, चंद्रयान 2 के बाद सारे देश की नजरें इस पे हैं। तो सबसे पहले तो मैं शोभना जी आपको और आपके माध्यम से इसरो को बधाई और पूरे देश के लोगों को जो हमें सुन रहे हैं उनको बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि हर स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। आज की जो डीबूस्टिंग हुई है इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रोपेशनल सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है। हम थोड़े से हजार्ड से दूर हो गए हैं। हजार्ड का मतलब वहां तक पहुंचना और चांद में उतरने के बीच में भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट थे, तो हम थोड़े से हजार्ड पॉइंट से भी थोड़ा दूर हो गए। अब हमारा फोकस हम करीब है अपनी मंजिल के, और हमारा प्रोपल्शन सिस्टम बढ़िया चल रहा है, हमारी कम्युनिकेशन बढ़िया चल रही है, हमारी जो बाकी के सब सिस्टम्स हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो बढ़िया काम कर रहा है। और ये सब जो है वो अच्छी खबरें हैं, क्योंकि अब हमने डायरेक्टली कंट्रोल लेना शुरू कर दिया है और सारी चीजों का बहुत बढ़िया तरीके से काम करना
हमारे लिए बहुत ही शुभ संकेत है। और जिस ऑर्बिट में हम उसको डालना चाह रहे हैं उसी ऑर्बिट में अब हमारा जो लैंडर है वो आ गया है। अब हम इसको बड़े सिंपल बातों में अगर समझें तो अगर मैं एक पत्थर से धागा बांध दूं और पत्थर को जोर से घुमाऊं तो पत्थर बहुत दूर लंबा बड़ा ऑर्बिट लेगा, और धीरे धीरे अपनी स्पीड को, अगर पत्थर की स्पीड को कम करता जाऊं तो मेरे हाथ के पास वो ड्रॉप होता जाएगा। तो अब इसरो यही मैन्यूवर कर रही है और हमारी स्पेस एजेंसी बहुत स्मार्ट है ताकि कम से कम फ्यूल यूज हो। जब हम उसको मैन्यूवर कर देते हैं तो एक बार उसको फ्री छोड़ देते हैं कि एक फॉल वो अपने आप ले ले, फिर अगला मैन्यूवर करते हैं। इसीलिए एक दिन से दूसरे दिन का गैप आता है, यानी हम अपना ईंधन ज्यादा यूज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जिस दिन आखिरी दिन उसको उतारना होगा हमें खूब सारा ईंधन चाहिए। जिसे कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो बड़े ध्यान से अपने ईंधन का इस्तेमाल हो रहा है। और इसरो हमेशा से इस बात के लिए जाना गया है, बहुत स्मार्ट तरीके से हम लोग अपना स्पेस मिशन प्लान करते हैं और इसकी साख सारी दुनिया में दिखती है। तो शोभना जी आज बहुत ही अच्छी न्यूज दी आपने। मैं एक्चुअली देख रहा था कि ये खबर आए और मिली जी टीवी के माध्यम से, तो मैं धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल सचिन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो अब मैं प्रणय का रुख करना चाहूंगी। देखिए प्रणय जो है वो लगातार जी न्यूज के दर्शकों को ये बता रहे हैं कि ये मिशन 14 जुलाई जब से शुरू हुआ ये कैसे आगे बढ़ रहा है। 23 अगस्त का इंतजार है। प्रणय आज आप भी बहुत खुश होंगे क्योंकि हर अपडेट सबसे पहले जी न्यूज के दर्शकों को आप पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब ये जो पूरा प्रोसेस है, आज पहला चरण पूरा हुआ है, 20 अगस्त दूसरा चरण है। मन में सवाल यही उठ रहा है सबके कि अब 23 अगस्त तक इंतजार क्यों? ये पूरा एक प्रोसेस होता होगा, जाहिर सी बात है, साइंटिस्ट इसको बेहतर समझते होंगे, लेकिन आप नजर बनाए हुए हैं तो क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को देंगे आज? देखिए शोभना, कल अगर हम बात करें जिस समय प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग अलग हुए थे, उस समय चांद के ऑर्बिट में चंद्रयान की जो पोजीशन थी वो 153 गुणा 163 किलोमीटर के ऑर्बिट के अंदर थी और वहीं पर ये सेपरेशन हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जिस तरीके से जो हमारे तमाम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि सेपरेशन के बाद में इनकी बीच की दूरी को बढ़ाया गया, साथ ही इसकी डीबूस्टिंग की गई। यानी ये जो विक्रम लैंडर जिसे अब लैंड करना है उसको लाया गया है। आज की जो डीबूस्टिंग है पहले तो अब 153 गुणा 157 किलोमीटर के ऑर्बिट के अंदर है। ये डीबूस्टिंग का अगला चरण 20 अगस्त को रात को 2 बजे के करीब होगा और एक बार फिर इसकी कक्षा को घटाया जाएगा। जिस तरीके से सचिन बाबा जी भी कह रहे थे, इसरो की पहचान है तमाम मिशंस को बेहद किफायती तरीके से आगे बढ़ाना। हम किसी से रेस में नहीं है, इसीलिए हम अपने तरीके से अपने स्टेप बाय स्टेप को देख रहे हैं। और अगर आप देखिए जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं दर्शकों को, 15 अगस्त की तस्वीर, उसके बाद 17 अगस्त की तस्वीर, ये तस्वीर क्या कहती है? ये तस्वीर बताती है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल और इसके अलावा जो लैंडर मॉड्यूल है उस पर लगे जो कैमरास हैं तो किस तरीके से कैप्चर कर रहे हैं और वो भेज पा रहे हैं इसरो को। ये तस्वीरें जारी होना बताता है कि उसके जो तमाम पैरामीटर्स हैं वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। विक्रम लैंडर और चंद्रयान कम्युनिकेट कर पा रहा है, इसरो को तस्वीरें भेज पा रहा है, यानी जानकारियां भेज पा रहा है। ये केवल सबूत दिखाए हैं, ये केवल एक जरा सी वानगी दिखाई है इसरो ने। अभी बहुत सारा डेटा जो इसने भेजा है वो इसरो एनालाइज कर रहा है और इसके बाद भी जब ये लैंडिंग की पोजीशन में आएगा, जो 30 किलोमीटर के ऑर्बिट की आप बात कर रही है, वहां से, क्योंकि अभी इसकी पोजीशन ऑर्बिट में है, उसके बाद इसकी पोजीशन लैंडिंग के लिए एडजस्ट की जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे इसे नीचे उतारा जाएगा। वहां से रॉकेट्स फायर होंगे और इस बार एक बेहद खास इंतजाम किया गया है शोभना कि इस बार जो रॉकेट्स हैं उसके अंदर इतना थ्रस्ट दिया गया है कि अगर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी ये नीचे आता है चंद्रमा की सतह पर भी, तो भी इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 2 के समय में 2 किलोमीटर प्रति सेकंड हमने रखा था, क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी और धरती की ग्रेविटी का एक बेसिक अंतर है। धरती पे अगर कोई चीज आप फेंकते हैं तो 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो नीचे आती है, लेकिन चंद्रमा पर ग्रेविटी अलग है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट किया था। लेकिन इस बार थ्रस्ट को मैनेज किया गया है। यानी जिस तरीके से कपूर साहब कह रहे हैं और सचिन बाबा जी भी कह रहे थे कि हमने तमाम वो जो इंतजाम है वो सॉफ्ट लैंडिंग हो सके और साथ ही 140 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं इस बार चंद्रयान के साथ है। तो जाहिर तौर पर बस 23 अगस्त का इंतजार होगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रणय, आप बने रहिए, सचिन जी आप भी बने रहिए और कपूर साहब आप भी बने रहिए। फिलहाल वक्त क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि अभी बहुत सारे दिलचस्प सवाल बचे हुए हैं। लूना 25 जो रशिया ने मून मिशन लॉन्च किया है, उससे ये चंद्रयान 3 अलग किन मायनों में है ये समझेंगे हम अपने साइंटिस्ट जो हमारे साथ इस समय बैठे हुए हैं। दूसरा जो तस्वीरें मिल रही हैं उसको हम कैसे समझें, और अब सफलता की तरफ जो भारत आगे कदम बढ़ा रहा है उसमें अब क्या क्या प्रोसेस आगे बचे हुए हैं।